कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और जो नंबर होगा वो सीधे फॉर्म यारो ऑफिस में जाएगा। अब इसमें BLO AERO सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आधार कार्ड नंबर का कोई भी प्रदर्शीकरण या किसी भी तरह का सार्वजनिकरण कतई नहीं किया जाएगा। इसके लिए अगर ये ऐसा कुछ भी किसी के स्तर पर कोई भी चूक या फाल्ट पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है और जिसकी कार्यों की प्रगति आयोग स्तर पर भी प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा की जाती है। तो हमें पूरा आशा और विश्वास है कि यहाँ के सभी नागरिकों का सपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को मिलेगा और हमारी जो की BLO स्तर पर बूथ स्तर पर लगी हुई है। बताना चाहूँगा कि इतने 60 नोटिस पर इनसे हमारी कल वार्ता हुई थी। इतने 60 नोटिस पर इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने एक डेब्यू उपलब्ध कराया तथा इतना सहयोग प्रदान किया। इसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ और उन्होंने धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए कि हम लोग एक समन्वित प्रयास अगर करें तो मुझे लगता है कि इस टारगेट को हम आज वाराणसी जनपद में मतदाताओं का आधार मतदाता सूची से लिंक करने का शुभारंभ का कार्य किया गया है। इसमें जो प्रमुख बातें मैं बताना चाहूँगी 2-3 चीज़ें हैं कि अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो आपको BLO के माध्यम से देना पड़ेगा, लेकिन ये भी स्वैच्छिक है। अगर आप अपना आधार नंबर नहीं देना चाहते तो उसके लिए 11 ऑप्शन भारत निर्वाचन आयोग ने दिया है जो कि हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। और सबसे अच्छा माध्यम जैसे कि मैंने अभी ये आप देख सकते हैं 1 मिनट के अंदर अपना आधार लिंक किया है। ये वोटर हेल्पलाइन और NVSP पोर्टल पे आप जाएंगे तो वहाँ फॉर्म 6B का ऑप्शन आएगा। 6B आप डालेंगे, वोटर हेल्पलाइन अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आएगा। OTP आने के बाद आप अपना वोटर ID नंबर डालेंगे तो सारे डिटेल्स आ जाएंगे। वहाँ ऑप्शन एक आएगा आधार नंबर। आधार नंबर आप डालेंगे, फिर सारा डिटेल आपके सामने आ जाएगा कि आपका ये डिटेल है कि आर यू श्योर कि ये सूचना सही है। आप सबमिट कर देंगे, बस आपका ये आधार से लिंक हो जाएगा। ये 1 मिनट का छोटा सा काम है। नॉर्मली लोग आधार अपना देना नहीं चाहते तो प्राइवेसी के लिए बहुत अच्छा एक माध्यम हमारा ऑनलाइन है जिसमें NVSP पोर्टल वोटर हेल्पलाइन आप अपने एक प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, अपने मोबाइल में अपनी पूरी फैमिली का कर लीजिए। पूरे मेरा तो जो हमारे युवा हैं जो हमारे सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्ट हैं, एटलीस्ट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप प्ले स्टोर में जाएं और इस ऐप को डाउनलोड करें और सारी पूरी फैमिली का आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपका नाम मोबाइल आधार से लिंक हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली हम लोग जब मतदाता जागरूकता कार्यक्रम करते हैं या हमारा वोटिंग परसेंटेज होता है तो हम देखते हैं हमारा वोट परसेंटेज बहुत कम होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 2-2 नाम हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादी हो गई उन्होंने शिफ्ट कर दिया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं पलायन करके दूसरे शहर में चले गए। तो ऐसे लोगों को वेरीफाई करने के लिए ये बहुत अच्छा माध्यम है कि हम अपना नाम मैक्सिमम आधार से लिंक कराएं। और आखिरी में यही कहना चाहूँगी ये स्वैच्छिक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इस अभियान को चलाया है तो हमारा भी दायित्व है कि हम इस अभियान से जुड़े। और जैसा कि ADM सर ने बताया कि ये बहुत ही गोपनीय होगा, कोई इसको सार्वजनिक नहीं कर सकता और स्वयं करेंगे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मतदाता सूची में आपका आधार आएगा तो शुरू के कुछ डिजिट वो क्रॉस होते हैं जैसा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। तो ऐसा बिल्कुल मन में भ्रम न रखें कि हम आधार नंबर दे रहे हैं तो हमारी कोई प्राइवेसी भंग होगी। ये हमारे मतदाता सूची को अच्छा करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए, क्रिस्टल एंड क्लियर मतदान कराने के लिए एक बहुत बढ़िया इलेक्शन कमीशन का प्रयास है। तो मेरी सभी नागरिकों से अपील है इस अभियान में जुड़े। जैसे मैंने आज पहले दिन अपना वेरीफाई किया है ऐसे पूरी फैमिली का और अपने जितने भी रिश्तेदार हैं सबका वेरीफाई करें ताकि हमारा वोटिंग परसेंटेज एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में दिखे। जय हिंद। ये भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप हम लोग को जनपद स्तर पर, हर विधानसभा स्तर पर एक कार्यक्रम के माध्यम से इसकी आधार एकत्रीकरण की शुरुआत करनी थी। उसी के क्रम में ये जनपद स्तरीय कार्यक्रम आर्य कन्या इंटर कॉलेज पर ये आयोजित किया गया था। इसमें मुख्य रूप से हम मतदाताओं से आधार कार्ड नंबर एकत्र करेंगे जिसको हम फॉर्म 6B के माध्यम से, जो हमारे ऑलरेडी मतदाता हैं मतदाता सूची में, उनका आधार एकत्र करके फॉर्म 6B के माध्यम से उसको स्वीकृत करेंगे। और जो नए मतदाता हम जोड़ेंगे 1 अगस्त की हड़ताल तिथि के बाद,
उनके फार्म एकत्र हम फार्म 6 में करेंगे, जिसमें ऑलरेडी आधार का एक कॉलम जोड़ दिया गया है। तो ये पूरी मतलब जो हमारा अभियान चलेगा 1 माह का आधार एकत्रीकरण का, उसी का एक तरह से शुभारंभ कार्यक्रम था, जिसको हम लोगों ने आज यहाँ संपन्न कराया। कैसे आधार कार्ड से लिंक करेंगे, क्योंकि बीएलओ इतना लापरवाही करती हैं, कितने लोगों का वोटर आईडी में नाम नहीं होता है। हम लोग जैसे जो हमारे ऑलरेडी मतदाता सूची में हैं, उनमें हम लोग एक तो फार्म 6 भी हमारे वहाँ पूरा छप चुका है। तो जी हम जितने हमारे वोटर हैं उनको हम लोग बीएलओ को उपलब्ध करा दिए हैं। बीएलओ डोर टू डोर सर्वे करेंगे। इसके लिए मॉनिटरिंग के लिए हर विधानसभा पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसको ईआरओ खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और हर विधानसभा में करीब न्यूनतम 7 से 8 एईआरओ लगाए गए हैं। उनके बीच बूथों का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया गया है। अब ये होगा एटलीस्ट एक एईआरओ पर ऑलमोस्ट समझिए करीब 40 से 45 बीएलओ आएंगे। तो अब मॉनिटरिंग एईआरओ स्तर पर होगी और एईआरओ स्वयं बीएलओ की एक एक गतिविधियों को मॉनिटर करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब इस बार हम लोग त्रुटिपूर्ण तरीके से इसको कलेक्ट कर पाएंगे। और इसमें चूँकि कई योजनाओं में उत्तर प्रदेश सरकार की हुई या भारत सरकार की, उसमें आप देखेंगे आधार सीडिंग, तमाम पेंशन योजनाएं हैं और सब जगह आधार सीडिंग का कार्य चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है हम लोगों के इस मतदाता सूची में आधार एकत्रीकरण में कोई समस्या आएगी। और जैसा कि आयोग का निर्देश है, इसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप अपना आधार दीजिए। तो उसका 100% अनुपालन भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और आधार किसी के न देने से उसका नाम भी विलोपित नहीं होगा, ये ऐसा निर्देश है माननीय भारत निर्वाचन आयोग का। तो उसका भी 100% अनुपालन किया जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग इस बार बेहतरीन काम करेंगे और आधार एकत्रीकरण और आधार से जोड़ने का कार्य ये हमारा सफलतापूर्वक तय समय सीमा में संपन्न होगा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।